सीधा रुक कर लेते हैं उज्जैन का, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम जारी हुआ है। वाह, तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत। इसलिए इसका महत्वता देखते हुए शरद जी ने संत परंपरा को जीवित रखा है। शरद जी, मैं इतनी सी बात बताना चाहूंगा कि भागीरथ ने तपस्या हिमालय से की और गंगा को सागर तक पहुंचा दिया जी। और उसी केदारनाथ भगवान ने मां गंगा को अपनी जटाओं में संभाला था। जी। तो जब गंगा मैया को जब संभाल रहे थे तो गंगा मैया ने कहा था कि कालों के काल महाकाल तक मेरा वर्चस्व पहुंचना चाहिए। उसी परंपरा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले केदारनाथ जी में आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया और फिर महाकाल की बारी आई है। तो निश्चित रूप से गंगा और शिप्रा नर्मदा का मिलन केदारनाथ से चलकर मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के प्रांगण में पहुंचा है। यह स्पष्ट होता है कि जब कोई राजा तप करता है और प्रजा के लिए करता है और विश्व कल्याण की भावना से करता है तो निश्चित रूप से वो भागीरथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिलता है कि वो गंगा को अविरल बनाने के लिए प्रत्येक ज्योतिर्लिंग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने बताया था कि पहले केदारनाथ फिर महाकाल, हो सकता है ओंकारेश्वर भी हो, परंतु मुझे लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और निश्चित रूप से यह ऊर्जा का केंद्र है विश्व की। तो ज्योतिर्मय करने वाले स्थान को हम लोग देख रहे हैं। उज्जैन में महाकाल लोक की स्थापना तो होने जा रही है, परंतु उसके साथ साथ धर्म की भी स्थापना होने जा रही है, क्योंकि पहले आपने पहले ही शब्द कहा धर्म क्षेत्र। तो ये 7 पुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, ये 7 की धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी ने 1,97,29,49,121 वर्ष पहले स्थापित किया था। किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है यह स्थान, न यह भारत किसी मानव के द्वारा निर्मित है, यह स्वयंभू भगवान के द्वारा निर्मित है। और भगवान शिव ने कहा था कि मुझे कैलाश से भी प्रिय यह महाकाल की नगरी उज्जैन ही है, जहां पर महाकाल वन नाम से विख्यात रही है, शिप्रा का जल रहा है। इस वैभव में माता शिप्रा को हम भूल जाते हैं। माता शिप्रा का उद्गम स्थल कहीं और बताते हैं, लेकिन हमारे पुराण और वेद बताते हैं शरद जी कि जब हिरण्याक्ष को वध कर रहे थे भगवान विष्णु वराह रूप में, तो जिस बल के साथ वो पृथ्वी को लेकर भागा था राक्षस, उससे द्वंद्व युद्ध करते हुए जो शरीर से पसीना निकला था, जो ऊर्जा निकली थी, वही मां शिप्रा का उद्गम स्थल था। और वही हमारी पुण्य भूमि महाकाल बाबा के प्रांगण में पधारी है। उन्हीं के जल से आज स्नान होता है और उन्हीं के जल में अमृत गिरता है। उसी पुण्य भूमि पर जब गंगा मैया में अधिक ताप बढ़ जाता है या अधिक पाप बढ़ जाता है, तब गंगा मैया गंगा दशहरे के दिन उज्जैनी शिप्रा में आकर स्नान करती है और अपने पापों से छुटकारा पा लेती है, जो इस धरा के लोग छोड़ कर जाते हैं। उस दिन राम घाट से लेकर नरसिंह घाट के बीच में मां शिप्रा गंगा का रूप धारण करती है और श्वेत जल उसका हो जाता है। शायद ये लोगों ने गंभीरता से इस पर विचार नहीं किया और वही शिप्रा का जल, वही नर्मदा के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक होता है, ताकि गंगा मैया को ये गर्व ना रहे कि हम महाकाल की जटाओं में सिर्फ गंगा ही रहती है। यहाँ नर्मदा और शिप्रा का वैभव भी कालिदास जी ने बताया था कि स्वर्ग तक शिप्रा की लहरों की ठंडक जाया करती थी। और इस उज्जैनी में जिस प्रकार से आपने कहा कि क्या इसका गौरव रहा होगा, तो देवलोक से, इंद्रलोक से देवताओं की धर्म पत्नियां यहाँ हीरे जवाहरात और हार मोती अंगूठियां खरीदने आया करती थी। और इसी उज्जैनी में जिस प्रकार से सब्जी भी बिकती है,
पहले हीरे जवाहरात बिका करते थे, मूंगा पन्ना की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं शिलाएं हुआ करती थी। जब देवताओं की धर्मपत्नियां यहाँ आया करती थी, देवियां यहाँ पर आया करती थी, तो यहाँ कुछ देकर भी जाया करती थी। उसी परंपरा में 64 योगिनी को भगवान महाकाल संभाल कर बैठे हैं। तो हम लोग यही देखते हैं कि निश्चित रूप से 1,97,29,49,122 वर्ष 121 वर्ष के इतिहास का फिर से धर्म की स्थापना होने जा रही है, जो विश्व कल्याण के लिए बहुत उपयोगी होगी। बहुत सुंदर बात आपने कही है। मैं गादीपति गिरी जी महाराज की तरफ चलूंगा, फिर एक दो प्रश्नों के साथ आपसे भी आपको जाना है दौर। जैसा एक बड़ा सहज प्रश्न मन में आता है कि धर्म सत्ता हमेशा पथ प्रदर्शक रही है राजनीतिक सत्ता का। बड़ा कठिन होता है राजनीतिक सत्ता के लिए धर्म सत्ता का मार्गदर्शन लेना भी। लेकिन आप कैसे देखते हैं वर्तमान व्यवस्था में? राजनेता आपके पास आते तो बहुत हैं, बड़ी संख्या में आते भी होंगे, लेकिन वो मार्गदर्शन चाहते हैं या आशीर्वाद चाहते हैं या अपनी सफलता की कामना लेकर आते हैं? इन सब प्रश्नों में मैं नहीं उलझूंगा, लेकिन धर्म सत्ता और राजनीतिक सत्ता की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी फिर मैं आचार्य शेखर जी से भी जानूंगा। जी, आप उस पर क्या कहेंगे? किस स्वरूप में है 2022 में ये संबंध? सबसे पहले बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये सम्मानित मंच हमारे आदर व सम्मान के योग्य आचार्य शेखर जी, हमारी बाईं और इस अवंतिका की शोभा अगर हम कहें हमारे सांसद जी, शरद जी, यहां पर उपस्थित समस्त बंधु और भगिनी। निश्चित रूप से शरद जी, जैसा कि आपने कहा, अभी बहुत सारी चर्चा हुई है महाकाल लोक को लेकर के, धर्म को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के। आपने वर्तमान शासन सत्ता से जुड़ा हुआ प्रश्न किया कि किस रूप में देखते हैं धर्म और वर्तमान की राजनीति का जो एक ये धारा चल रही है। मैं समझता हूं शायद सनातन धार्मिक और राजनीति के अपने उत्कृष्ट दौर से गुजर रहा है। अच्छा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। वर्तमान की जो शासन सत्ता है, निश्चित रूप से बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत तरह के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब हम धर्म को लेकर के बात करते हैं, जब हम आध्यात्म को लेकर के बात करते हैं, तो मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वर्तमान की जो शासन सत्ता है वो धर्म के ऊपर केंद्रित है, वो आध्यात्म के ऊपर केंद्रित है। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि महाकाल लोक का लोकार्पण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। मैंने धर्म और आध्यात्म दो शब्दों का उपयोग किया है। ये एक धर्म का अंग हो सकता है। मेरी नजर में धर्म और आध्यात्म, इन दोनों के मध्य में एक बहुत बारीक सा पर्दा है जिसे प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए। हमारे राष्ट्र के इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जीवन अगर आप देखेंगे, उनकी जीवन शैली यदि आप देखेंगे, उनके कार्य करने की पद्धति आप देखेंगे, उस राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उनका जो समर्पण देखेंगे, वर्तमान में अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व का दर्शन करना हो तो मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र भाई मोदी जी का आप दर्शन कर लीजिए। आध्यात्मिक जीवन एक किस तरह का होना चाहिए? त्याग और तपश्चर्या से भरा हुआ। और उसी तरह से उनकी पूरी टीम, हमारे पूर्व वक्ता नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र जी ने, आपने प्रश्न किया माननीय शिवराज सिंह जी को लेकर के, तो उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया। तो निश्चित रूप से वर्तमान की जो भी शासन सत्ता है, ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनके एक पक्षीय जीवन को, जहां पर ये राजनीति से अलग होते हैं, जहां पर ये व्यक्तिगत इनका जीवन होता है, तो हमारी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी जो भी परंपराएं हैं, उन सब का ये लोग पालन करते हैं, उन परंपराओं के ऊपर चलने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से धर्म और आध्यात्म दोनों रूपों में ये एकदम सही चल रहे हैं। बहुत आपने
सारगर्भित बातें कही हैं और वर्तमान जो व्यवस्था है राजनीतिक, उसके जो सूत्रधार हैं उनके प्रति भी आपका सदाशयी भाव बार बार प्रकट हुआ है। और आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि धर्म और अध्यात्म के बीच बड़ा चीना पर्दा है, जिसको समझने की बहुत गहराई से आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में अभी नवरात्रि में भी हमने फिर ये चर्चा सुनी, समाचार माध्यमों में ही रही कि वो कुनकुना पानी, गुनगुना सा पानी और एक लौंग के साथ 9 दिन तक उपवास करते हैं। निश्चित तौर पर उपवास जो है वो एक प्रक्रिया है जो न सिर्फ शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर और आत्मा अभिन्न रूप से जुड़े हैं। किराएदार हम जरूर हैं इस शरीर में, लेकिन अगर आपके मन की, आपकी आत्मा की पवित्रता है तो आपके शरीर में वो रिफ्लेक्ट होगी। आप 2 संत हमारे साथ हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं पत्रकार हूं, रंग रोगन करके बैठा हूं, जैकेट और ये सब करके। अनिल जी का सौंदर्य अलग ही है, अभी तो वजन इन्होंने कम किया है, लेकिन इन दोनों संतों के चेहरे का जो आप वांग्मय देख रहे हैं वो मन की शुचिता और पवित्रता का है कि इनके चेहरे पर आप कभी देखेंगे तो एक बाल सुलभता भी दिखेगी, कभी एक गहरा दार्शनिक भाव दिखेगा और एक गहरा तत्व दर्शन और ठहराव दिखेगा। इस पर भी मैं जानना चाहूंगा। उज्जैनी में भी आप लोगों के भीतर भी कई बार यही भाव मैं देखता हूं। आचार्य श्री, थोड़ा सा आप भी इस पर रोशनी डालें कि धर्म सत्ता और राजनीतिक सत्ता मार्गदर्शन लेने धर्म सत्ता के पास आती रही है। ये प्रक्रिया क्या अभी भी अबाधित रूप से जारी है या अब आप कुछ परिवर्तन देखते हैं इसमें? दशरथ जी के यहाँ जब संतान नहीं हुई थी, भगवान नहीं पधारे थे, तो उनके पूज्य गुरुदेव कुल गुरु ने बताया कि तुम्हें ऋषि के पास जाना चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं रथ, हाथी, घोड़े, सेना तैयार करता हूं और आज ही जाता हूं। तो कुलगुरु ने बताया कि नहीं, आप एक महात्मा के यहां जा रहे हैं तो आपको नंगे पैर भिक्षा मांगने जाना चाहिए, क्योंकि संत के यहां कोई भी किसी भी प्रकार का चिन्ह लेकर, शस्त्र लेकर या वैश्वरी के साथ, दिखावे के साथ नहीं जाना चाहिए। तो पिछले 65 साल में नहीं देखा, लेकिन पिछले 2014 के बाद देखने को मिलता है कि किसी संत के सामने नंगे पैर जाकर बैठते हैं और उनसे ज्ञान की बात पूछते हैं कि हमें राष्ट्र के निर्माण में क्या देखना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए। इन पिछले 2014 के बाद ये देखने को मिला है। हमारी चाहे वो एकात्म यात्रा हो, माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा एकात्म यात्रा, मानवता श्रृंखला हो या मानवता को जोड़ने का काम हो, उन्होंने संतों के सुझाव भी लिए हैं और संतों को आगे करके मानवता की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश में क्या उचित किया जा सकता है, कैसे धर्म की स्थापना की जा सकती है, कैसे मानवता की रक्षा की जा सकती है, उन्होंने यह स्पष्ट किया है। अभी भूपेंद्र सिंह जी बता कर गए कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक वो एक जैसे ही निरंतर कार्य करते हैं, तो उसके पीछे निश्चित रूप से आध्यात्म है और उन ऋषियों का तप है जिनके प्रभाव से यह मध्य प्रदेश आज चल रहा है, हरा है और निर्मित है और सजगता से अपना कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये बताऊंगा कि जितनी भी राजनीतिक सत्ता के लोग हैं वो आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हम और हमारा प्रदेश, हमारा देश किस प्रकार से उन्नति करे, क्योंकि यह विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसलिए पूरा ही राजनीति में जो संत है वो निश्चित रूप से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि धर्म ही श्रेष्ठ है और धर्म के बिना राजनीति अधूरी है, धर्म के बिना कोई भी राष्ट्र नहीं चल सकता, क्योंकि सनातन ही उसका ध्येय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है। बस एक प्रश्न के साथ मैं आप दोनों को बहुत धन्यवाद कहूँगा। महापौर जी अगर हमारे बीच में होंगे तो उनको आमंत्रित करूंगा। मैं निकल गए हैं वो, आई। अनिल जी हमारे बीच में हैं, मोहन जी भी आमंत्रित हैं। अभी उनकी मीटिंग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ चल रही थी कुछ समय पहले जब हमारी चर्चा हुई। मुझे ये बताइए, महाकाल लोक उज्जैन के वैभव को तो और समृद्ध करेगा। उज्जैन का वैभव तो हमेशा से समृद्ध रहा है, लेकिन हमारे तीर्थ स्थलों का एक अलग स्वरूप भी
वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगा, जिसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि अब पूरे मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र देवास और उज्जैन का ये कॉरिडोर होगा। अब जो भी मध्य प्रदेश का विकास है वो आपके उज्जैन और देवास में होगा। समीर जी, निश्चित रूप से सर जी, देखिए भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भी ये हमारे अवंतिका के लिए, उज्जैन के लिए ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो जिस तरह से महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, आप देखेंगे वहां पर भगवान शिव से संबंधित जो भी साहित्य है, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे विलग विलग अन्य जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आधार बना करके शास्त्र सम्मत तरीके से जिस तरह से वहां पर भगवान शिव के उन कथानक को उकेरा गया है, तो आज वो समय नहीं है कि हम बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। और आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को उनमें जोड़ करके कुछ इस तरह से वो विजुअल 3D टाइप में वो रखा गया है कि जो भी आपके बच्चे आएंगे उन चित्रों को देखेंगे, स्वाभाविक उनके मन में भाव उत्पन्न होगा कि आखिर ये चित्र यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं। तो उन्होंने फिर एक बार कोड वहां पर लगाया है। आप हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को जैसे ही आप बार कोड के सामने करेंगे तो उनकी पूरी वो कहानी वांगमय रूप में आ जाएगी। तो मैं समझता हूं ये हमारी सांस्कृतिक उन्नति भी है और हमारी आर्थिक उन्नति भी है और हमारी धार्मिक उन्नति भी है। बहुत सुंदर उत्तर है। और आप सबसे इस मंच के माध्यम से हमारी भी अपील है। मैंने सनातन परंपरा के संतों को हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ते देखा है और कई निर्मम, निष्ठुर और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का भी जो हमारी तरफ से आते हैं, उनके उत्तर भी गहरी वैज्ञानिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता से हमने देते सुना है। आज आपके हमारे बच्चे जो वयस्क हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संतों के साथ उनका समागम जरूर कराइएगा। आप आचार्य जी कुछ कंक्लूडिंग कोई टिप्पणी आपकी हो, फिर हम इस संत सभा को आपकी विसर्जित करके अनिल जी की तरफ रुख करेंगे। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आपका भी, फिर गिरीश को, मनोज जी, मैं जो स्मृति चिन्ह है, क्योंकि आचार्य शेखर जी को प्रस्थित होना है इंदौर के लिए, तो इनको, और ये हमारे चौथे स्तंभ के स्वयं नामांकित प्रतिनिधि संतोष जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी प्रदान करें, आशीर्वाद लें। आप प्लीज, आप जोरदार तालियों के साथ जी अतिथियों का, संतों का स्वागत जी। मनोज जी, सर प्रणाम। हाँ जी पीठाधीश्वर मुझे घोषित किया है जी, बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ मनोज जी। एक चेयर हटा दीजिए।